वेलकम टेक गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से आपको आने वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो एक मेजर चेंजमेंट कल हुआ है, ठीक है। तो उसकी नोटिफिकेशन हमको रात में मिली है। तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं किस प्रकार से अब आपका जो सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न जो चेंजमेंट हुआ है आपके जुलाई 2022 के एग्जाम के लिए, जो भी बच्चे अब न्यू एडमिशन लेंगे उनके लिए किस प्रकार का प्रावधान होगा, और जो ओल्ड बच्चे हैं क्या उनका भी पैटर्न आपका चेंज होगा, क्या उनका जो सर्टिफिकेट है वो बेकार हो जाएगा, या फिर आपने जो मॉड्यूल दिए हुए हैं कि आपको फिर से देने पड़ेंगे, या कैसे उनका क्या प्रावधान होगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखिए कल यहाँ पे नोटिफिकेशन चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल आईटी, ठीक है। आईटी वाले में खाली चेंजमेंट है। एंड इट्स इक्विवेलेंट यानी कि इसके जो इक्विवेलेंट कोर्सेज हैं पेपर इन यानी कि आपके ए और बी लेवल के जो आईटी के कोर्सेज हैं, सी लेवल में अभी कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन से। तो एक ये काफ़ी बड़ा चेंजमेंट है, और इस चेंजमेंट का मैं काफ़ी दिनों से इंतजार भी कर रहा था। मैं तो चाह रहा था कि इस प्रकार का आपके लिए हो जाए कि थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन है आसान होगा। इससे आपका काफ़ी सारे बेनिफिट होंगे, यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपको विद इन टाइम में मिल जाएगा, आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी टाइम इन मिल जाएगा, और आपको जो मेहनत है वो आपकी 50% लेस भी आप कह सकते हैं, और 50% आप एक्स्ट्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो इसका एवोल्यूशन देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो पूरी पीडीएफ आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लें, क्योंकि ये फर्दर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन यहाँ से हटा दी जाती है बाद में, तो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये 11 अप्रैल को जो अपडेट यहाँ पे आई है, तो इसमें क्या क्या चेंजमेंट है उसको आप समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। खाली अभी एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता था, पहले हम लोग पेन और पेपर से लिख के कॉपी आपको मिलती थी, 60 नंबर का पेपर होता था, और 40 नंबर का आपका OMR पे होता था 1 घंटे का, ठीक है। उसके बाद आपको वहीं पे सेकंड पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, जिसमें कि आपको, और जो इसका पासिंग मार्क हुआ करता था 50% होता था, और 40 में से 20 कंपलसरी होते थे, ठीक है। ये आपका ओल्ड पैटर्न था अभी तक का, जो आपका जनवरी और मार्च और अप्रैल में एग्जाम होगा उनका यही पैटर्न था, ठीक है। अब लेकिन जो एडमिशन लिए होंगे, जिसकी लास्ट डेट थी आपकी 10 अप्रैल तक जिन्होंने एडमिशन लिया होगा उनका जो पैटर्न होगा वो ये वाला पैटर्न होगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी किस प्रकार से है, क्या क्या बहुत सारे चेंजमेंट इसमें है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, डिटेल में समझा देंगे आपको, ठीक है। तो जुलाई 2022 से ये आपकी इफेक्ट करेगी। अब इसमें क्या है देख लेते हैं यहाँ पे। नालेट हैज़ बीन कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ OABC लेवल IT कोर्सेज अंडर द पेन पेपर बेस्ड मॉडल ऑन पैन इंडिया बेसिस ट्वाइस अ ईयर, यानी कि नालेट आपके जो भी हैं अभी तक के जो एग्जामिनेशन आपका कराता था वो कॉपी पेन पे आपके होते थे साल में 2 बार, यानी कि एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में आपके एग्जाम होते थे, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेवरल enhancement and value added has been incorporated into the examination system to improve of quality of learning और enhancement of the learning outcomes of the student, यानी कि काफ़ी सारी दिक्कतें जो है इसमें आपको आ रही थी, जिसको चेंजमेंट करने के लिए इसकी परफॉर्मेंस को और इसके टाइम टेबल को चेंजमेंट करने के लिए नालेट ने ये डिसीजन आपका लिया है, जिससे कि लर्निंग सिस्टम पे भी आपका दिक्कत नहीं आएगी, और काफ़ी ज़्यादा सिस्टम आपका जो है एग्जामिनेशन सिस्टम वो आपका इम्प्रूव होगा, क्वालिटी लर्निंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आपका इन्होंने लिखा है इन ऑर्डर टू फर्दर स्ट्रेंथन ऑफ प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जो भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपके बच्चे होते जो कि इसकी स्ट्रेंथ होती थी, उसमें करीबन लाखों बच्चे आपके होते थे, ठीक है। और R4 R5 तमाम सारे बच्चे होते थे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हौच पौच होता था एग्जामिनेशन जो कराने, जिसमें स्पीड जो आती थी रिजल्ट की वो स्लो हो जाती थी। लेकिन अब जो होगा, और देखिए यहाँ पे लिखा है एग्जामिनेशन एंड स्पीड ऑफ द रिजल्ट डिक्लेयर आल्सो टू कीप द एम ऑफ द रिजल्ट जनरेट क्विकली, ठीक है। क्वालिटी जो आपका है क्वालिटी मैन पेपर बाई ब्रिजिंग द गैप ऑफ थ्योरेटिकल और आपके प्रैक्टिकल के जो पेपर होते थे, लर्निंग प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इकोसिस्टम टू द स्टूडेंट टू बिकम मोर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और इंडस्ट्री लेवल, यानी कि नालेट ने जो अब अपडेट जो किया है एग्जामिनेशन पैटर्न को, वो इस प्रकार से अपडेट किया है कि जो आपके कंपनीज होती हैं वहाँ की जो डिमांड है उसके अनुसार जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है,
और मेरे अनुमान से यही आपका होना ही चाहिए, क्योंकि थ्योरी का क्या है, बच्चे लोग नोट्स परचेज कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बैठ जाते हैं, ना हमसे कांटेक्ट करते हैं, ना चैनल पे वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो अपनी थ्योरी रट के और अपना एग्जाम दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको थ्योरी का एग्जाम हो जाता है, सर्टिफिकेट उनके पास आ जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज अभी भी उनके पास कम रहती है, ठीक है। तो हर समय वो यही चाहते हैं कि हमको सर्टिफिकेट जल्दी से मिल जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे नॉलेज ने पूरा पूरा जो है प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर दिया है, जो कि आपके इंडस्ट्री लेवल पे और जो प्रोडक्टिव लेवल पे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। यानी कि आपको जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब्स या एमएनसी कंपनी या आईटी कंपनी की जॉब्स होती हैं, उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल अब होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो adopted a change in the examination pattern of examination ओ लेवल आईटी और इट्स इक्विवेलेंट पेपर जो आपके हैं वो पेन पेपर बेस आपके और आपके ऑनलाइन बेस यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या चीज़ें हैं इसमें। पॉइंट नंबर 3 है इसमें, विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न जो आपका होगा, अमेंडमेंट इन द एग्जामिनेशन पैटर्न आर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर इफेक्ट जुलाई से आपका ये लागू हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और क्या चीज़ें दी गई है। 3.1 है पॉइंट नंबर में आपका बोला जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन है, द एग्जामिनेशन ऑफ ईच पेपर ऑब्लिक मॉड्यूल विल बी कंप्राइज्ड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ए में देखिए यहाँ पे दिया गया है, पेपर ऑब्लिक मॉड्यूल इन ओ लेवल हैविंग इक्विवेलेंट ऑब्लिक पेपर एबीसी लेवल के 4 नॉस। अब इसमें क्या चेंजमेंट है, मेजर चेंजमेंट है, थ्योरी के जो देखिए यहाँ पे पेपर है वो 4 आपके होते थे, यानी कि M1, M2, M3 और M4, यानी कि IT टूल्स, ITWP और आपके पाइथन और IoT वो सेम है। अब नीचे देखिए यहाँ पे एक बिग चेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रैक्टिकल आपको कितने कर दी गए यहाँ पे 4, यानी कि M1 का प्रैक्टिकल अलग, M2 का अलग, M3 का अलग और M4 का अलग, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे पूरा फोकस यहाँ पे हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो मॉड्यूल्स हैं इनसे संबंधित जैसे कि जॉब्स होती है, M1 की बात करें तो इसमें आपका डेटा एंट्री का पूरा काम हो जाता है, क्योंकि इसमें MS ऑफिस आपका पूरा पैकेज आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सर्फिंग आ जाता है। M2 की बात करें तो इसमें वेब डिजाइनिंग या बैक हैंड फ्रंट हैंड डेवलपर जो होते हैं उसके लिए ये काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो इसमें अगर प्रैक्टिकल पे काम हो जाएगा तो आप अच्छे खासे एक डेवलपर से 15-20 हज़ार की सैलरी ले सकते हैं। M3 के जो आप IT प्रोग्रामर बन सकते हैं, इसमें आपके पाइथन का कोर्स है, तो पाइथन से आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट और काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आप काम कर सकते हैं। तो इसमें 25 से 30 हज़ार की सैलरी हो जाती है अगर अच्छा सा प्रैक्टिकल आपको आता है। ठीक उसी प्रकार से IoT इसमें आप सेंसर डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं, काफ़ी सारी डिवाइसेस गैजेट्स बना सकते हैं। तो ये सारे जो है प्रैक्टिकल बेस्ड ही टॉपिक हैं, इसीलिए नॉलेज ने यहाँ पे अलग अलग एक एक प्रैक्टिकल दे दिया। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे आगे इसमें देखते हैं क्या पैटर्न में आपका दिया गया। और प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक ही बनेगा, ठीक है, जो कि हम लोग आपका बनवाते हैं ओ लेवल का, ठीक है, जो कि 100 रुपये फीस नॉलेज रखता है। बाकी बाद में अगर हो सकता है फीस अपडेट हो तो वो अलग चीज़ है, मेरे मान से अपडेट नहीं होगी, 100 रुपये ही रहेगा। आपकी प्रोफाइल से पेमेंट होती थी, बाकी जो प्रोसेस होता था वो सेम ही है। सिर्फ यहाँ पे हर एक मॉड्यूल का एक एक प्रैक्टिकल अब होगा, ठीक है। तो बाकी क्या जो पहले वाले बच्चे हैं क्या उनको भी इसी प्रकार देना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरी PDF देखते हैं, अभी आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सब दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है 3.2 में जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा थ्योरी का वो आपका कैसा होगा, अब OMR बेस्ड होगा, ठीक है। जो आपको OMR सीट मिलती है इस प्रकार से, इसमें कि आपको गोले वगैरह टिक करने होते हैं, अब इसी बेस्ड पे आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, कॉपी पेन पेपर पे नहीं होना है। 3.3 में है मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल जो आपका होगा पर एस एग्जिस्टिंग मॉडल, यानी कि जो पहले जैसे होता था, आपको सेंटर मिलता था, सेंटर पे आपको कॉपी मिलती थी, उसमें आप लिखते थे थोड़ा बहुत और वहीं पे कंप्यूटर पे आप करके दिखाते थे, साथ ही फिर आपका वहीं पे वाइवा भी हो जाता था, ठीक है। तो ये है सेम पैटर्न आपका थ्योरी, थ्योरी वाले में OMR आपका हो जाएगा और इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वाला सेम वही होगा, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। OMR ये आपका सेम ओल्ड वाला पैटर्न है। मोड ऑफ सबमिशन प्रोजेक्ट ये भी आपका ओल्ड पैटर्न है, जैसे पहले सेंड करते थे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, O या A लेवल का। 3.5 में आपका कह रहा है दी क्वेश्चन पेपर ऑफ OMR बेस्ड, और जो आपके थ्योरी एग्जामिनेशन होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। अब MCQ का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है। MCQ आपके जो होते हैं वो मॉक टेस्ट बेस्ड होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होता है, उसके 1 2 3 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको टिक करना है, जैसे कि आपका CCC का होता था सेम, ठीक है। अब इसमें कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए MCQ में
अभी तक जो आपका होता था एमसीक्यू यानी 40 नंबर का होता था, ठीक है। 40 नंबर में 10 आपके मल्टीपल चॉइस के होते थे, 10 आपके ट्रू एंड फॉल्स होते थे, ठीक है। 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स और 10 आपके होते थे मैच द कॉलम, इस प्रकार से होता था। अब हो सकता है कि अब इसमें से अगर स्टैंडर्ड चेंजमेंट करें तो हो सकता है 100 नंबर में आपकी, जैसे ट्रिपल सी की अगर बात करें तो यहाँ पे 60 नंबर का जो पैटर्न है वो आपका कर देगा मल्टीपल चॉइस और 40 नंबर के पैटर्न कर देगा ट्रू एंड फॉल्स। हो सकता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम ना देखने को मिले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हो सकता है ये भी देखने को मिल सकता है, एक आपको अंदाजा बताया जा रहा है। हो सकता है 100 के 100 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिल जाए या नॉलेज जैसा बनाना चाहे, तो पेपर इसमें टफ बनेगा और हर बार एक बार आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब इसमें थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब ये देखिए अब ये आपका पैटर्न दिया गया है, कैसा आपका पर मॉड्यूल के अनुसार चेंजमेंट होगा। तो एग्जामिनेशन थ्योरी का जो पेपर होगा, थ्योरी का पेपर अब आपका होगा 2 घंटे का। पहले आपका 1 घंटे का होता था जो कि आपका 40 नंबर का होता था, उसके बाद आपका सेकंड पेपर होता था, लेकिन अब होगा आपका 2 घंटे का थ्योरी का पेपर, ठीक है। जो कि ऑनलाइन होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। दो ऑप्शन दिए गए हैं, या तो ऑनलाइन होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, लेकिन मेरे अनुमान से जुलाई वाला जो पैटर्न है वहाँ पे आपका ओएमआर पे हो सकता है आपका एग्जाम कराया जाए। फर्दर फ्यूचर में ऑल इंडिया बेस पे आपका ऑनलाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन सेंटर में अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपका थ्योरी का पेपर होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ठीक है। अब क्या पैटर्न किस प्रकार का है, तो देखिए 100 में से 33% नंबर इसमें आपको लाने हैं, ठीक है। तो पहले क्या था सेम, जैसे कि आपके हाई स्कूल वगैरह में होते थे 100 में से 33% जो आपका पास होता है, तो सेम वही है यहाँ पे 33% कम से कम नंबर इसमें लाने होंगे। और वेटेज इन फाइनल टोटल पर मॉड्यूल में आपका 60% आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल और वाइवा का, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें आपका लैब सेशन होगा और ऑनलाइन भी होगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 4 में से आपको 3 कम से कम यहाँ पे जो है करने पड़ेंगे डेमोस्ट्रेशन, यानी कि आपको प्रैक्टिकल को कंप्यूटर पर रन कराना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका देखिए वाइवा होगा। थ्योरी इसमें से भी हटा दी गई है, यानी कि अब आपको इसमें लिखने वाला कोई चक्कर ही नहीं रखा गया। टोटल इसमें काम करा जा रहा है हमारी तरफ से। प्रैक्टिकल पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया, डेमोस्ट्रेशन पे काफ़ी फोकस किया गया, यानी कि आपको करके दिखाना है। अब आप इसमें नकल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 80 नंबर का ये होगा आपका डेमोस्ट्रेशन का कंप्यूटर पे करने वाला, और 20 नंबर का वाइवा होगा। इसमें भी आपको तो टोटल 33% लेके आने हैं, और ओवरऑल जो परसेंटेज मार्क्स है वही फिलहाल आपका सेम है, 100 में से 50% आपको लाना ही है दोनों ही मॉड्यूल में। किसी एक में भी अगर कम होगा तो आपका फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी वेटेज जो परसेंटेज मॉड्यूल है इसमें 40% होना चाहिए, इसमें 60, ठीक है। इस प्रकार से रेशियो आपका लेके चला जाएगा। अब यहाँ तक के समझने में अगर कोई डाउट हो तो नीचे फट से कमेंट कर दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो सिंपल सा है, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, या ऑनलाइन होगा या फिर ओएमआर बेस्ड होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन मिलेंगे मॉक टेस्ट बेस्ड पे आपके मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट किस प्रकार से हो सकते हैं, ये जब पैटर्न आएगा पूरा कंप्लीट तब पता चलेगा। हो सकता है 100 के 100 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, या फिर 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, बाकी 20 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स मिल जाए, 20 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक मिल जाए। इस प्रकार से ही पैटर्न चल सकता है, और 20 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक। तो ये अभी नहीं डिसाइड है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का मैंने बता दिया। हाँ, प्रैक्टिकल और क्या थ्योरी सेम डे होंगे, यानी कि 2 घंटे प्रैक्टिकल और 3 घंटे का एग्जाम। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों की जो है आपकी अलग अलग डेटें बनाई जाएंगी। एक दिन आपका थ्योरी होगा, एक दिन आपका प्रैक्टिकल होगा 3 घंटे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन ये कराना संभव मेरे अनुमान से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अलग अलग डेट पे आपके एडमिट कराएंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया गया 3.7 में क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स कितना कितना पासिंग मार्क होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है पूरा अच्छे से डिटेल में नालेट ने बनाया है पैनल के साथ डिसाइड करके। अब देखिए थ्योरी का अगर एग्जाम है तो इसमें अगर आप क्वालिफाई किए हैं 33% की जो क्राइटेरिया है वो अगर आप पास हैं, और प्रैक्टिकल में भी सेम 33 की क्राइटेरिया अगर पास हैं, तो आपके 50% क्वालिफाई मार्क रिजल्ट आपका बनता है। तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, आप पास माने जाएंगे, ठीक है। समझ लीजिए यहाँ पे सेम उसी प्रकार से अगर आप थ्योरी वाले में पास हैं और प्रैक्टिकल में भी आप पास हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो है आपका नॉट क्वालिफाई यानी 50% आपका नहीं बन रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, नीड टू रीअपेयर इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल।
देख लीजिए यहाँ पे कितना ज़्यादा कठिन अब आपके लिए होने वाला है। ठीक है, अब आपको दोनों ही देने पड़ेंगे। अब किसी एक में भी अगर आप फेल होंगे तो आपको दोनों देने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी होगा थ्योरी भी। ऐसा पहले क्या था, मान लीजिए M1 का आप देने गए, आप M1 और प्रैक्टिकल भी आपने लॉक किया, यहाँ पे M1 M2 आप देने गए, प्रैक्टिकल आपने लॉक कर दिया। ठीक है, आप M1 में पास हो जाते थे, प्रैक्टिकल में पास हो जाते थे, तो आपका दोबारा ये दोनों का एग्जाम नहीं होता था, सिर्फ आपका क्या होता था, M2 का होता था। तो अब क्या है, अब अगर जिसमें भी मॉड्यूल में आप फेल होंगे और फिर दोनों का, उस मॉड्यूल का एग्जाम और उस मॉड्यूल का थ्योरी भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए अच्छा है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सिंपल सा मान लीजिए आप M2 में फेल होते तो M2 का एग्जाम और M2 का प्रैक्टिकल, कि M2 का OMR आपको देना पड़ेगा और इसका प्रैक्टिकल आपको वहाँ करके दिखाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल सिंगल है। दूसरे मॉड्यूल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम मॉड्यूल में फेल होंगे तो सेम मॉड्यूल का थ्योरी और सेम मॉड्यूल का OMR आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, बस ये है सिंपल सा। सेम वही है, यहाँ पे सब में सेम चीज़ लिखी गई है। अगर इसमें आप पास होते हैं, इसमें फेल होते हैं, तो आपको दोबारा देना पड़ेगा। दोनों सेम है, फेल अगर इसमें होते हैं या इसमें पास होते हैं और क्वालिफाई 50% क्राइटेरिया आपका फिल नहीं होता है, तो आपको फिर से दोनों देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर फेल होते हैं इसमें, दोनों में फेल होते हैं तो इसमें आपको देने पड़ेगा। एब्सेंट होते हैं या इसमें पास या फेल होते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। अगर इसमें आप पास हो जाते हैं और इसमें एब्सेंट हो जाते हैं तो भी आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के कंडीशन यही है सेटिस्फाइड, कि दोनों ही में आपको पास होना है। ठीक है, 50% भी लाना है तो आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। तो पहला वाला है जो आपको लेके चलना है। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे कुछ और हैं, जैसे कि देयर वुड बी नो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नहीं होगा तो इससे और अच्छी बात है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आप करके आएंगे। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन मिले, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आंखें बंद करके आप लगाएंगे जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से जय माता दी, ऐसे आप करके फिर से आएंगे, जैसे कि आप CCC ECC में करते हैं। ठीक है, तो ये काम ना करेगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी क्लासेस तो आपको मिलेंगी ही, अब हम लोगों का भी थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, देयर वुड बी नो चेंज इन ग्रेडिंग पैटर्न, जो आपका ग्रेडिंग पैटर्न था वही आपका रहेगा, यानी कि एस ग्रेड होगा तो 85% बनेंगे, और आपका डी ग्रेड होगा तो आपका वही जो भी था 45 के ऊपर या 55, ABCD वही था, वही पैटर्न होगा आपके सिलेबस में दिया, आप देख सकते हैं। 3.10 है, दी कैंडिडेट हैज हु have passed practical examination in the previous pattern पे जो बच्चे पास किए हैं एग्जामिनेशन, whereas to pass all the required theory or module पेपर में अगर वो पास हैं तो would to take the examination remaining मॉड्यूल जो आपके होंगे वो न्यू पैटर्न से आपको देने पड़ेंगे, यानी कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे या ओल्ड रजिस्ट्रेशन वाले जो बच्चे हैं उनके अब जो बचे हुए मॉड्यूल होंगे वो दोबारा नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने M1 M2 का दे दिया तो उसमें आप पास हैं, अब आपका पाइथन और IoT का मान लीजिए बचा हुआ है, तो फिर आपका क्या होगा, पाइथन और IoT का आपका एग्जाम हो जाएगा OMR बेस्ड या ऑनलाइन बेस्ड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, और उससे उससे आपका सर्टिफिकेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वही चीज़ आपका चढ़ के आ जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न जो है वही है, जो आपका पासिंग मार्क 50% जो ग्रेस आपको मिलेगा वो सब सेम ही है, ग्रेड वगैरह। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर मान लीजिए जिनका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है या प्रैक्टिकल में जो पास है, प्रैक्टिकल में जो पास है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको अलग अलग प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, और जो बच्चे प्रैक्टिकल में पास नहीं है तो उनको फिर अलग अलग प्रैक्टिकल यहाँ पे देना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दी फाइनल जो देखिए ग्रेड ऑफ सर्टिफिकेट है कैलकुलेटेड आपके करेगा, प्रैक्टिकल मार्क एंड सर्टिफिकेट वुड बी इशूड बाय इंडिपेंडेंट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ग्रेड सिस्टम के अनुसार टू दी मेंटेन दी यूनिफॉर्म सर्टिफिकेट इशू। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें वही हैं सेम। 3.11 है इसमें, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास कर चुका है प्रीवियस पैटर्न पे एग्जामिनेशन ऑल 4 मॉड्यूल और पेपर आपके पास है मान लीजिए, तो बट एट आपके प्रैक्टिकल के मान लीजिए आपका नहीं पास है, तो उनको 2 चांस आपको मिलेगा प्रैक्टिकल को पास करने का। ठीक है, ओल्ड मॉड्यूल से। तो ये देखिए और अच्छी बात है, यहाँ पे नाइट लिख दी है। तो जो बच्चे प्रैक्टिकल में अभी तक पास नहीं हुए हैं तो उनको 2 बार और चांस मिलेगा ओल्ड सिलेबस से, यानी कि ओल्ड पैटर्न से, जैसे पहले होता था आपका एक दिन आपको जाना पड़ता था और आपका उसी दिन प्रैक्टिकल और वाइवा होता था लिखने वाला, तो उसी से हो जाएगा आपका। चलिए एक चीज़ सही है। 3.12 में आपका है, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन at the online portal as per existing
प्रोसीजर। ठीक है, तो उसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का है, वो सब बताया जाएगा। द कैंडिडेट वुड बी इशू सेपरेट एडमिट कार्ड। ठीक है, तो दोनों के लिए सेपरेट एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, यानी कि थ्योरी का अलग मिलेगा और प्रैक्टिकल का अलग मिलेगा, यानी कि दोनों एग्जाम अलग अलग होंगे। सेंटर भी हो सकता है अलग हो या सेम भी हो सकते हैं। 3.14 में है, द कैंडिडेट वुड बी इशूड आफ्टर एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑब्लिक गाइडलाइन अलोंग विद द एडमिट कार्ड। ठीक है, जो आपको दे जाएगा उसमें सारी जानकारी आपकी रहेंगी। और द इशू विद द अप्रूवल ऑफ कमिटमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें और कुछ भी नहीं है। तो ये आलोक त्रिपाठी जी जो आपके चीफ ऑफ कंट्रोल एग्जामिनेशन, उनके द्वारा ये साइन करके ये रूल बनाया गया है। तो अब आप लोगों की इसमें राय मांगी जाएगी, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये आपके लिए कितना अच्छा है, आपको इसमें कितना बेनिफिट होगा, क्या आपको इसमें कुछ और चेंजमेंट करना चाहिए, या एकदम सही है नाइलेट ने बनाया है, या फिर इसमें जो नाइलेट को इसमें बेनिफिट होगा, कॉपी का रिजल्ट वगैरह चेक करने में टाइमिंग आपकी बचेगी, या फिर जहाँ पे आपके सेंटर्स जाएंगे जो बच्चे आपका पैसा ऐसा दे के नकल करके वो फटाफट करा लेते हैं उनको फायदा होगा। तो देखिए काफ़ी चीज़ें होंगी चेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कैसे एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं, मैं उसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बाद में पता चलता है कि यहाँ से पेपर आउट हो गया, यहाँ के बच्चे इसे पास हो गए, यहाँ इतना पैसा मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओएमआर और ऑनलाइन वालों में होती हैं, आपको हर हर समय देखने को मिली है। लेकिन अभी तक का जो नाइलेट का रिकॉर्ड है 10 साल से है, जो हम आपको बताएं, उसमें थ्योरी वाले में कभी भी आपकी कॉपी वगैरह लीक वगैरह नहीं हुई है। सिर्फ आपके इलाहाबाद जो सेंटर्स हैं वहीं पे 2 साल से ऐसी चीज़ें देखने को मिली है एक्टिविटी। बाकी एकदम फ्रेश काम अभी तक हुआ है। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके लिए पता चलेगा। ठीक है, तो अब आपके जो भी डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद, कि अब M1 वालों का होगा, बहुत से लोगों की डाउट होंगी, अभी भी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे वो मुझे मालूम है। तो और सिलेबस जो है आपका वो वही है। ठीक है, सिलेबस में भी कोई चेंजमेंट नहीं है, वही M1 M2 M3 प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल सबके अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आप नीचे अपनी राय दें, कैसा आपको लगा, ठीक लगा कि नहीं, कैसा होना चाहिए और किसको किसके इसमें बेनिफिट है, उसके अनुसार ये वीडियो हो सकता है नायर तक जाए तो वो भी अपनी कुछ ना कुछ चेंजमेंट आगे आपको दें। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।